जापान एक ऐसा देश जिसे भविष्य की दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एक ऐसा देश जहां की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए जानते हैं जापान के अनोखे आविष्कारों के बारे में आज के इस वीडियो में। नंबर 19, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट्स। जापान की टॉयलेट्स आम टॉयलेट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी तकनीक से बनाए जाते हैं और इन टॉयलेट्स को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बटन्स दिए जाते हैं उसका क्या यूज है। इसमें कई तरह के ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि आप टॉयलेट सीट्स को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं और म्यूजिक भी चला सकते हैं और भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो जापान की इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 18, नंबर 4। दोस्तों, जापान के कल्चर में ये बहुत आम बात है कि वहां के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं, क्योंकि वो लोग इसे बहुत अशुभ मानते हैं, यानी कि अनलकी मानते हैं। और इसीलिए जापान में 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं होती है और वहां की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते हैं। और उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वो घर में 4 मेहमानों तक को भी नहीं मानते हैं और वो 4 नंबर को अशुभ की निशानी मानते हैं। नंबर 17, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूलों में सभी बच्चे अपनी क्लासरूम को खुद ही साफ करते हैं, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते हैं और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी उनकी इस काम में मदद करते हैं। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। इन फुटपाथ ट्रेन। जापान की एक ऐसी ट्रेन जिसमें एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेन में फुटपाथ की सुविधा भी पाई जाती है। खुशबूदार पेड़ की मदद से बनाए गए और इसमें हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पैसेंजर्स को काफी आराम देता है। नंबर 16, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार 1978 में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में उन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं और लोग इन्हें खाने के तौर पर ना खरीद कर सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 15, रेमन नूडल बाथ। हैकॉन में बसे इस यूनशा स्पा रिजॉर्ट में सुअर के मांस का सूप और रेमन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है और जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका यह मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर 14, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रीन कॉर्न, सोयाबीन सॉल्ट, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब कुछ किटकैट के इस छोटे फ्लेवर में आते हैं और जो कि जापान के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। नंबर 13, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। और जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट की खिड़की के पास लाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 12, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है जब वैज्ञानिक ओकोना शीमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों के बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे और आज वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नंबर 11, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान के काम के घंटों में वहां आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर्स को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो उतने ही भर सके जब तक कि दरवाजा बंद ना हो सके। नंबर 10, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है और आपका अम्ब्रेला वहां से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे का मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सके। अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो तो जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिस में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है और वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए इन वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में सुविधा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। ट्रेन डिलेस मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को उनके वर्कर्स और पैसेंजर के लिए
डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर मिस कर दी हो और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफी नामा देना पड़ता है। नंबर 7, साइलेंट कैरियोके। कोण के आकार का बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है और इसे वहां के लोग अपने मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं और इसकी मदद से वो अपनी बातों को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 6, पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद ही नहीं आया। नंबर 5, फेस नैपकिन्स। ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह में केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम से क्यों ना खाएं। पर वहां के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा अलग ही तरह की नैपकिन से कवर कर देते हैं, और जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता, लेकिन दोस्तों देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 4, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी मानी जाती है, और इसीलिए वहां झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। लेकिन अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उससे तो काम से निकाल दिया जाएगा। नंबर 3, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एस्केलेटर्स। कावासाकी शहर के मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में 5 सीढ़ियां हैं और सिर्फ 33 इंच लंबी है, और यहाँ तो जापान के लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, डॉल विलेज। जापान के इस गांव नागोरो की आबादी 300 लोगों की हुआ करती थी, लेकिन अब इस गांव में 40 के आसपास लोग रहते हैं। एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी आयनो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, और जिसमें से कई सारे वहां के लोगों की तरह लगती थी, और उन्हें वहां ऐसे रखा जाता था कि जैसे वो कोई काम कर रहे हो, जैसे कि उन्हें गांव के स्कूल में किसी क्लासरूम में बिठा दिया जाता है, और जो कि शायद बंद कर दिया गया है। एंड फाइनली नंबर 1, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जापान की सड़कों पर हरे कलर की लाइट की जगह नीले रंग की लाइट इस्तेमाल होती है, और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था, और जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया गया तो वो हरे कलर की लाइट का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट के इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि जापान की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।